Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when a conservative force does positive work on a body, okay, A option the potential energy increases, B option the potential energy decreases, C option is the total energy increases, D option is total energy decreases. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हैं, वर्क डन भी लिख सकते हैं, ओके कुछ भी लिख सकते हैं। ओके तो चलिए हम वर्क डन लिख लेते हैं क्योंकि हमें वर्क डन के रिस्पेक्ट में बताना है, पॉजिटिव वर्क डन बताना है ना। तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। ओके तो देखिए बच्चों वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय सिस्टम। ओके वर्क क्या होता है आपका, वर्क इज सेड टू बी डन बाय सिस्टम व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके जब किसी बॉडी पर आपको क्या लगता है, फोर्स लगता है और ये बॉडी क्या करती है, मूव करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके मान लीजिए मैंने डीएक्स ले लिया यहाँ पर। ओके एक बॉडी है, देखिए आपका ये एक्स एक्सिस क्या क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके दिस इज अ बॉडी, इस पर आपका एक एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके और ये बॉडी आपका डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ओके मान लीजिए ये बॉडी की इनिशियल यहाँ पर थी और बाद में यहाँ पर पहुंच गई। ओके इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना हो गया आपका, डीएक्स हो गया। ओके तो देखिए बॉडी का जो फोर्स है, फोर्स क्या लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी देखिए बॉडी ने कैसा किया, मूव किया आपकी राइट डायरेक्शन में कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी कि और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आप एफ इसको ओपन करें तो कितना हो जाएगा, डी एक्स कॉस थीटा। ओके यानी कि थीटा एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो आपका फोर्स इंटू डी एक्स, ये जो आपकी टर्म आएगी, ओके एफ डी एक्स जो आएगा आपका, ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब आपका क्या है, ये बॉडी क्या कर रही है आपका, पॉजिटिव वर्क डन कर रही है। ओके द वर्क डन बाय द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव। ओके whenever the force acting on the body and the direction of the displacement of the body are in the same direction, then we can say that the body is doing the positive work। okay अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब हम बोलेंगे कि आपका नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। ओके अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होते हैं आपके जिसके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ओके जिसके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। और जो आपका वर्क डन होता है, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पाथ। ओके इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे क्या करता है आपका, डिपेंड करता है। ओके अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा। ओके तो देखिए बच्चों इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पर पता है। ओके तो देखिए टोटल एनर्जी तो आपके सिस्टम की कंजर्व रहेगी। ओके अगर आपके सिस्टम पर क्या लग रहा है, देखिए अगर आपके सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कौन सी हुई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके ये क्या होगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आपका सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगा है तो आपकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर कंजर्व रहेगी। ओके यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। ओके अब देखिए जब आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है, जब क्या होता है आपका, देखिए बच्चों जब आपके यहाँ से पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, इस केस में हम बोल सकते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है। क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। कैसे करती है, देखिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ओके सबसे इजी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके मान लीजिए ये आपका कोई ब्लॉक है, इनिशियली आपको ये क्या है, ग्राउंड से किसी एच हाइट पर है। ओके ये आपका ब्लॉक, इस ब्लॉक पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, इस पर एक फोर्स लग रहा है आपका, एमजी फोर्स लग रहा है, और आपने इसको रिलीज कर दिया। हमने क्या आपकी स्टोरी बता रहे हैं, टाइम टी इजिकल टू जीरो की, टाइम टी इजिकल टू जीरो पर हमने क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। तो देखिए बच्चों इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन को होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियस नीचे को ही होगा। ओके तो हम बोल सकते हैं देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो क्या हो रहा है, जो आपका वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, जीरो थी। यहाँ पर जब था ये तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। अब किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए बीच पर पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है किस एक्सपेंस पे बढ़ रही है, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी एस थी, यहाँ पर मान लीजिए इसकी हाइट क्या एक्स है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एक्स के इक्वल हो जाएगी। ओके तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ओके तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। ओके इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ओके आप किसी भी तरह का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका ये आपका दो चार्ज पार्टिकल्स। ओके मैं इसको प्लस की चार्ज ले लेता हूँ, इसको प्लस की लेता हूँ। ओके ये फोर्स भी क्या आपका सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स आपका ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन सा फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स क्या होता है, सेंट्रल होता है। सेंट्रल है तो कंजर्वेटिव है। ओके कंजर्वेटिव हम तो बोल सकते हैं इस फोर्स पर इसके कारण कौन सा फोर्स लेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लेगा।
फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या है, वर्क डन आपका पॉजिटिव हो गया। वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इसका क्या मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होनी चाहिए आपकी, डिक्रीज होनी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे देखिए डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर आपका वर्क डन इस डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ेगी तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर रही है। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। आप इसको स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम से भी समझते हैं, जो आपका क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम होता है। ओके, ये आपका स्प्रिंग है, ओके, ये आपका ब्लॉक है, ये आपने किसी सरफेस पर रखा है। ओके, अब देखिए आपने इसको एक्सटेंड किया, आप क्या कर रहे हैं इसमें इस डायरेक्शन पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस डायरेक्शन पर इसका फोर्स लगा रहे हैं। ओके, इसमें एलोंगनेशन हो गया, तो स्प्रिंग की क्या कोशिश होगी। ओके, इसमें क्या हो गया आपका एलोंगनेशन हो गया। ओके, ये आपका नेगेटिव का केस होगा। ओके, मान लीजिए हमने इसको क्या कर लिया, कंप्रेस कर लिया। ओके, हमने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। हम यहाँ पर ये आपका इसको हम देखिए क्या कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं। ओके, अदरवाइज वो आपका एलोंगनेशन का केस हो जाएगा। ओके, तो देखिए जब आप इसको क्या कर देते हैं, ऐसे एलोमिनेट कर देते हैं। ओके, सॉरी, कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो देखिए आपका स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, ये इसकी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग क्या चाहिए, अपनी नेचुरल स्टेट में आना, नेचुरल स्टेट में आना चाहिए, तो फोर्स क्या लगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इस डायरेक्शन में है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेट में क्या होगी, इसके पास मैक्सिमम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे ये स्प्रिंग आपकी नेचुरल स्टेट में आएगी, तो नेचुरल स्टेट में क्या हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, फिर स्प्रिंग थोड़ा और आगे जाएगा आपका ब्लॉक, फिर लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन हो जाएगी। तो ओके, तो हम यहाँ से देखिए फोर्स क्या लग रहा है आपका, ये आपका फोर्स स्प्रिंग क्या चाहती है, इसको बाहर की तरफ पुश करना, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल जो मैक्सिमम की होगी, कि पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपकी, हाफ इंटू के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या आपका कंप्रेशन या फिर आपका क्या, रियरफेक्शन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम की, जैसे जैसे ब्लॉक क्या करेगा इसके पास आता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम थी और यहाँ पर क्या होगी, जीरो की, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगेन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सिंपल पेंडुलम के केस से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल ले लीजिए, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो वहां पर भी आप ये चीज समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से देखिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में क्या लिखा आपका, डज ए कंजर्वेटिव फोर्स ए पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये ऑप्शन में लिखा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। बी में लिखा आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन में लिखा देखिए टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट रहनी है। ओके, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये कंडीशन तो आपकी फुलफिल होनी ही है। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.